ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की पुस्तक व्यवहार और परमार्थ से पढ़ रहे हैं भगवान। इसमें टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे भगवान। श्रीमद् भागवत के व्याख्याकार महापुरुषों ने कहा है कि जब श्री यशोदा माता ने बालकृष्ण को बांधने के लिए हाथ में रस्सी उठाई तो भगवान की स्वतः सिद्ध अनेक शक्तियाँ उनमें बांधा डालने के लिए उद्धत हो गई। व्यापकता कहती है कि जिसका और छोर नहीं वह रस्सी की लपेट में कैसे आएगा। पूर्णता कहती है कि जिसमें बाहर भीतर नहीं वह रस्सी के भीतर कैसे अटेगा। असंगता घोषणा कर रही थी कि प्रभु के शरीर के साथ रस्सी का संग असंभव है। अद्वितीयता ने स्पष्ट मना कर दिया कि स्वर में स्वर का क्या बंधन पर के साथ होता है। इस आपाधापी के समय श्रीमती भगवती भास्वती कृपा देवी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने एक बार अपनी तिरछी चितवन से देखा और सब शक्तियाँ निष्प्राण सी धरी की धरी रह गई। बालकृष्ण प्रभु बंधन में आ गए। दामोदर नाम रूप प्रकट हो गया। भक्त केवल प्रेम की रस्सी से ही नहीं पशु बांधने की रस्सी से भी प्रभु को बांध लेते हैं। भक्त में इतना सामर्थ्य कहाँ से आता है? इस प्रश्न का उत्तर है कृपयासीत स्वबंधने। ठीक ही है। भगवती कृपा ही शक्ति चक्रवर्तिनी है। भगवान की प्रियसी पटरानी। जब घर बाहर सर्वत्र पल्याग्नि की ज्वाला धधकने लगती है, अपने पाप ताप को माया से संपूर्ण विषय झुलसने लगता है, उस समय एक सच्ची माँ जैसे अपने शिशुओं को गोद में उठा लेती है, वक्ष स्थल से चिपका लेती है, उनको बाहर की ताती वायु भी नहीं लगने देती, उनकी सैया बन जाती है, अपनी छाती के दूध से ही उनका पालन पोषण करती है। वैसे ही महाप्रलय के समय भगवान सब चीज़ों को अपनी ही सत्ता ज्ञान और आनंद में लीन कर लेते हैं। उनके संस्कार शेष बीज के सिवाय अर्थात उनके जीवत्व के सिवाय और कुछ भी शेष नहीं छोड़ते। जैसे माँ के गर्भ में शिशु समग्र संपोषण और संवर्धन प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह जीव ईश्वर के गर्भ में विश्राम आराम शांति और पुष्टि प्राप्त करता है। महाप्रलय के समय भी इस प्रकार जीव की सैया बनकर उसे आराम देना और प्रलय कालान नल के ताप से बचा लेना यह भगवान की कृपा का ही एक स्वरूप है। यह जननी कृपा है और जीव के जीवन में भी सर्वदा ही अनुगत रहती है। जब जब जीव का पौधा मुरझाने लगता है तब तब उसकी वृद्धि समृद्धि एवं पुष्टि के लिए वह जननी ही उज्जीवनी बनकर आती है। आप किसी भी जीव के जीवन में इस माँ का दर्शन कर सकते हैं। यह उपवास और भोजन शोषण और पोषण प्रक्षलन और स्नेहल सभी प्रक्रियाओं से जीव का हित करती रहती है। इसको पहचानने में देर सबेर हो सकती है, परंतु इसके क्रियान्वयन में कभी कोई रुकावट नहीं पड़ती। इससे आगे कल भगवान। प्रणाम भगवान।